हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले कि इन सभी खूबसूरत विंटर्स के फ्लावर्स के सीड पॉड टूट कर आपके गार्डन में ही बिखर जाएं, हम उससे पहले कलेक्ट करके रख लेते हैं। तो अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आप देखते होंगे कि मैं हमेशा जितने भी सीजनल फ्लावर होते हैं ना, उनके सीड्स कलेक्ट करके रखती हूँ और सीड से ग्रो भी करती हूँ। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने गर्मियों के सीड्स लगाए थे। देखिए सब में ये जो है सीडलिंग्स तैयार होने लगी हैं, फुटाव शुरू हो चुका है। जीनिया, कॉस्मोस, पोर्चुलाका और गियलार्डिया, इनके भी मैंने सीड्स लास्ट कलेक्ट करके रखे थे। तो मैं हमेशा सीड कलेक्ट करके रखती हूँ और फ्री में इस तरह से आप अपने गार्डन में पौधे ऐड कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, हमेशा ध्यान देना है, स्पेशली इस समय जब देखेंगे कि फ्लावरिंग थोड़ी कम होने लगी हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सीड पॉड नज़र आएंगे सब प्लांट में, देखिए इस तरह से। अब बस आप इनको देखते रहिए और आपको करना ये है कि सारे सीड पॉड मत रखिए, 2-4 सीड पॉड रखिए, बाकी कट कर दीजिए, तो वो बहुत अच्छी तरह से पक के तैयार होंगे और फिर एक सीड पॉड से आप बहुत सारे सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो बस आपको थोड़ा इंतज़ार करना है। देखिए ये साल्विया और रेड साल्विया का तो है वो झड़ चुके हैं, क्योंकि अभी मैं हफ्ते 10 दिन से शादी में बिज़ी थी। यहाँ तो बारिश भी हुई, ओले भी गिरे, लेकिन पर्पल वाला भी है। तो देखिए ये जो स्टॉक जो सूख गया है, अभी मैं इसको दिखाऊंगी। जैसे ही मैं इसे झाड़ूंगी ना, इसके अंदर से निकलेंगे सीड्स। अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो ये छोटे छोटे इसके अंदर सीड्स हैं। देखिए ये जो ब्लैक ब्लैक गिर रहे हैं ना, ये सीड्स हैं। बस इस तरह से कलेक्ट करके रख लीजिए। आज मैंने पर्पल वाले कलेक्ट कर लिए, अब नेक्स्ट टाइम मैं रेड वाले कलेक्ट करके रख लूँगी। तो आप एक प्लांट से ही ना कम से कम इतने सारे सीड्स कलेक्ट करके रख सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर आपका गार्डन भर जाएगा। तो परमानेंट प्लांट तो हमेशा आपके पास बने रहते हैं, लेकिन सीजनल प्लांट को भी आप इस तरह से बीज सेव करके नेक्स्ट ईयर के लिए सेव कर सकते हैं। और ये देखिए ये है पेंजी, या जो क्योंकि ये छोटे फ्लावर हैं इसे बोयला बोलते हैं, इसे भी मैं सीड से ही ग्रो करती हूँ हर साल फ्री में। देखिए एक प्लांट से कितने सारे सीड्स मुझे मिले हैं। तो बस अब मैं इन सभी के सीड्स कलेक्ट करके रख लूँगी। ये वाइट वाले हैं, येलो वाले और एक येलो ऑरेंज है। तो इन तीनों को चाहें तो आप अलग अलग कलेक्ट करके रखें या एक साथ भी रख सकते हैं। और ये है डॉग फ्लावर के सीड पॉट, अभी ये पके नहीं हैं, इनको भी मैं कलेक्ट करूँगी। ये देखिए ये है येलो वायला जो है, इसके भी सीड्स देखिए आज मैंने कलेक्ट करके रखे हैं। तो आपको बस ध्यान देना है कि जैसे ही कोई सीड पॉट आपको दिखे कि पक चुका है, उसको आप तुरंत तोड़ के इनके सीड्स इस तरह से निकाल के और प्रिजर्व करके रख दीजिए। आपको रखना एयर टाइट कंटेनर में है या किसी जिप लॉक पाउच में रखिए, तो ये आपके नेक्स्ट सीज़न तक बहुत अच्छे से बने रहेंगे। लेकिन आपको जो सीड पॉट लेना है ना, वो एकदम पका हुआ ही होना चाहिए। ज़रा मॉइस्चर वगैरह रहेगा तो उससे भी फंगस लग सकती है। अब ये देखिए ये डेज़ी में ये सीड पॉट बन रहा है। अब जैसे ही ये पकेगा इसमें से मुझे सीड्स मिल जाएंगे। ऐसे ही सब फ्लावर, ये मार्गरेटा डेज़ी हैं, इनके भी फ्लावर में सीड पॉट बनेंगे, लेकिन इस समय मैं इनसे ये सीड पॉट अभी ले नहीं रही हूँ। तो अभी कुछ दिन में और फूल आएंगे। ये पेपर डेज़ी है, सब में सब फूल में आपको ये पॉपी का देखिए सीड पॉट है इसमें। ये जैसे ही पकेगा इसमें से मैं सीड्स कलेक्ट कर लूँगी। तो धीरे धीरे करके एक एक करके अब पकने लगे हैं सीड पॉट और इन्हें मैं कलेक्ट करके भी रखने लगी हूँ। और ये भी पेंजी का ही देखिए दूसरे कलर का है, एक पर्पल और येलो था और एक मरून और येलो, दो शेड थे। ये है सिनेरेरिया, इसमें भी देखिए सीड पॉट बन चुके हैं। ये सीड्स जो हैं पक चुके हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। ये ब्लैक ब्लैक छोटे छोटे से ये जो सीड्स हैं, अब इनको मैं कलेक्ट करके रख लूँगी इस तरह से। तो बस अब नेक्स्ट ईयर फ्री में मैं सिनेरेरिया ये सारे प्लांट ग्रो कर सकती हूँ। और ये देखिए कितने सारे सीड्स कलेक्ट हो चुके हैं सिनेरेरिया के भी। अब देखिए ये है कॉस्मोस, ये विंटर का कॉस्मोस है। इसके भी 2-3 सीड पॉट, वाइट और पिंक, दो कलर हैं मेरे पास, दोनों के मैं कलेक्ट करके रखूँगी। बाकी सीड पॉट मैं काट दूँगी 2-4 के अलावा। ल्यूपिन फ्लावर देखिए स्टॉक में ये सारे सीड पॉट हैं।
ये पकेंगे और इनको मैं कलेक्ट कर लूँगी बीज। बहुत ही ईज़ी है सीड्स कलेक्ट करना, बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है। अब जैसे इन कैलेंडुला को ही ले लीजिए, इन्हें मैंने सीड से ही लगाया है। मैं इस बार फिर से इनके सीड्स कलेक्ट करके रखूँगी इस तरह से, जैसे ही फूल सूख के झड़ता है। ये देखिए ये सीड पॉड है। अभी ये जो सीड इसमें दिख रहे हैं ये ग्रीन कलर के हैं, ये जो दिखाई दे रहे हैं ये सीड्स हैं। जैसे ही ये पक जाएगा पूरा सीड पॉड, मैं इसे तोड़ के इनके सीड्स रख लूँगी। हर प्लांट में 2-3 सीड पॉट अच्छी तरह से पकने दीजिए, बाकी को आप अभी कट कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, इस समय आपको मार्च एंड तक इनमें फ्लावरिंग भी देखने को मिलेगी और आपका सीड पॉट भी हेल्दी बन के तैयार होगा। अब ये देखिए ये है नास्टेशियम, ये तो अपने आप ही ग्रो हो जाता है, मुझे सीड्स कलेक्ट करके रखने की ज़रूरत भी नहीं होती है। लेकिन फिर भी ये देखिए इस तरह से मटर के दाने जैसे इसके सीड्स होते हैं और इसके सीड्स काफ़ी बड़े होते हैं। तो ये तो जब पक के झड़ेंगे तब भी आप इन्हें कलेक्ट करके इस तरह से रख सकते हैं। तो एक बार ही ख़रीदने होते हैं सीज़नल प्लांट भी, बस थोड़ा ध्यान देना होता है। ये देखिए ये वॉल फ्लावर की फलियां जो बन रही हैं, इनमें ये मतलब सीड पॉड है, इनमें सीड्स बनेंगे। ऐसे ही सेम होली हॉक्स में बंदर थोड़ा सा तोड़ गए हैं, लेकिन ये तो मेरा प्लांट ही लास्ट ईयर का है इसलिए मैंने इस साल लगाया नहीं होली हॉक्स। लेकिन इस बार मैं इसका सीड कलेक्ट करके रख लूँगी। और ये देखिए ये हैं डॉग फ्लावर के सीड्स। तो डॉग फ्लावर भी मेरे पे 3-4 कलर के थे, तो इनके भी सीड्स मैं कलेक्ट करके रख लूँगी। तो जैसे एक प्लांट में 4-5 स्टॉक बन रहे हैं ना, तो मैं एक स्टॉक को ही पकने दूँगी, बाकी जो है स्पेंट होते ही कट कर दूँगी। तो बाकी प्लांट में अभी भी कुछ दिनों तक फ्लावरिंग होगी। तो इस तरह से आप सभी प्लांट के सीड्स कलेक्ट करके रख सकते हैं। पिटूनिया में मैं अभी भी स्पेंट फ्लावर की डेड हेडिंग कर देती हूँ, तो पिटूनिया अप्रैल लास्ट तक फ्लावरिंग करता है। पिटूनिया और गज़ानिया की नॉर्मली मैं सीड्स कलेक्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि इसे डिफरेंट कलर का लगाने में ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है, इसलिए मैं इनके जो छोटे पौध आते हैं वो ही पिटूनिया के ख़रीदती हूँ और जो गज़ानिया है वो मैं सैपलिंग से लगा लेती हूँ। लेकिन आप चाहें तो इसी तरह से इसके भी सीड पॉड पकने दें और कलेक्ट करके रख सकते हैं, पिटूनिया और गज़ानिया के भी। फिर इम्पेशन प्लांट जो है इसमें भी ऊपर की तरफ इस तरह से छोटा सा सीड पॉट होता है ये, और जब ये पक जाएगा इसमें से आपको सीड्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने सभी प्लांट से सीड्स कलेक्ट करके नेक्स्ट ईयर के लिए फ्री में बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। और देखिए गुड़हल पे भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये ओले की बारिश का कमाल है कि मेरा ये पौधा थोड़ा सा झुक गया था, तो इसको भी मुझे ठीक करना है। काफ़ी सारा काम पेंडिंग पड़ा है मेरा, शादी में जाने से बहुत डिले हो चुका है। और अब मैं इस तरह से नाम लिख के सभी सीड्स को पेपर के बैग में, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा इन सभी को एयर टाइट डब्बे में रखिए या फिर इस तरह से जिप लॉक पाउच में रख दीजिए। तो ये क्या है, नेक्स्ट ईयर तक बहुत अच्छे से रहें। और जब सारे बीज मैं कलेक्ट कर लेती हूँ पौधों से, तो उन सभी पाउचेस में एक एक पिंच राख डाल के रख देती हूँ, जिससे क्या होता है ये सभी बीज हेल्दी बने रहेंगे नेक्स्ट सीज़न तक। और बहुत अच्छे से आप इजीली इन सभी बीज से नए पौध तैयार कर सकते हैं, वो भी एकदम फ्री। और आप चाहें तो अपनी खुद की नर्सरी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक जो सीड पॉट होता है ना उसी में शायद 10 से 15 बीज आपको मिल जाते हैं। और अब देखिए बजट फ्रेंडली गार्डनिंग का ये कॉस्मोस मैंने एक बार ख़रीदा था येलो, ये जो समर का कॉस्मोस है, समर बोलूँ या ये मार्च से लेके नवंबर तक फ्लावरिंग करता है। लेकिन इसी तरह से इसके सीड्स पक पक के झड़ते हैं, फिर ये नया प्लांट निकल आता है। 3 से 6 महीने 5 से 6 महीने का इसकी साइकिल होती है, लेकिन एक बार लगा लेंगे हर साल ये, इसी तरह से हर बार ये अपने आप ही ग्रो हो जाएगा। सेम देखिए गोमफ्रेना, ये मेरे गुलाब के गमले में ग्रो हो चुका था, जिसे मैंने हटा के अब इस तरह से प्लास्टिक के बैग में लगा दिया है, जिससे ये थोड़ा जब बड़ा हो जाएगा तो इसे रिपोर्ट कर दूँगी। जब जाड़ों के जितने भी प्लांट्स हैं इन्हें हटाऊँगी तो इन पौधों को मैं लगा सकती हूँ ईज़िली, और फ्री में मेरे गार्डन में बहुत सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। ये देखिए कमल में भी स्प्राउट्स निकलने लगे हैं। और अपडेट्स को जानने के लिए और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।